अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने चंद वादे किए थे जिनमें से मेरी टॉप प्रायोरिटी थी पानी की बड़ी किल्लत है। मानसरा शहर में भी बड़ी किल्लत है और इस पूरे हल्के में और पूरे डिस्ट्रिक्ट में आप चले जाएं तो आप देखते हैं कि गांव में नहरें यहाँ बह रही हैं, दरिया हमारे पास मौजूद हैं, मगर पीने के लिए साफ़ पानी हमें मैसर नहीं है। तो मेरी इलेक्शन कैंपेन के दौरान सबसे ज़्यादा एम्फेसिस इस बात का था कि मैं मेजॉरिटी पैसा जो मुझे मिलेगा या जो मेरी कोशिशों से आएगा उसको मैं पानी के ऊपर लगाऊंगा, पानी की स्कीमों पे लगाऊंगा और मेरी कोशिश होगी कि यहाँ नए डैम्स की तामीर हो। 6 डैम मैंने लोगों को कहा था कि मेरी कोशिश होगी कि इस साल में, इस टर्न्योर में मैं कोशिश करूं कि 6 डैमों पे काम शुरू हो जाए या फिजिबिलिटीज़ उनकी बन जाएं या उनके प्रोसेस में आ जाए। ये मेरा सबसे बड़ा वादा था। 1.5 साल तकरीबन हमें हो गया। मुल्की माशी हालात आप सबके सामने हैं। इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से पानी के लिए हमने एक मेगा प्रोजेक्ट, जो केपी में सिर्फ 2 प्रोजेक्ट मिले हैं, एक मानसरा को मिला है जिसमें से 4.5 अरब का ये बुनियादी तौर पे प्रोजेक्ट था। अब ये इसकी कीमत 5.5 अरब रुपए हो गई है और इस बजट में 1 अरब और 25 करोड़ रुपया इसके लिए रिलीज़ कर दिया गया है और इस पे महकमे ने अपना काम शुरू कर दिया है। ये पानी की एक बड़ी स्कीम होगी, एक मेगा प्रोजेक्ट होगा जिसको कंप्लीशन में ज़रूर कुछ वक्त लगेगा। दूसरा, हमारे पास ये डैम बन रहा था कोटकैया के मकाम पे, इस पे काम रुक गया था। इसके फ़ंड रिलीज़ कराए हैं, इसके डिज़ाइन में तब्दीली कराई है, बाकायदा कंसल्टेंट्स के साथ बैठ के, डिपार्टमेंट के साथ बैठ के एक बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू के बाद मौके पे इसमें हमने एक नहर का इजाफा किया है, राइट बैंक कैनाल का, और मानसेरा के लिए 10 इंच का ग्रेविटी फ्लो पानी का हमने इसमें एक वाल का बंदोबस्त किया है और इस पर भी इंशाअल्लाह ताला चूँकि फ़ंड रिलीज़ हो गए, इसका काम इस पर आप देख सकते हैं जाके मौके पे बड़ी तेज़ी से इस पर काम हो रहा है। 2 डैमों के लिए मैंने सर्वे कराया, एक जावा टॉप पे जहाँ इंडिया ने बमबारी की थी उस जगह के बिल्कुल ऊपर, और एक इधर खुशाला और अड़याला के दरमियान एक बड़ी मज़ेदार फिजिबल साइट थी। इस 2 साइट पे इनिशियल सर्वे हुआ। जाबा वाला सर्वे जो है वो उन्होंने वो साइट को जो है ना गैर मौजूद करार दे दिया, जबकि इस जगह पे एक सर्वे हो चुके। अब दूसरे सर्वे के लिए टीमें चंद दिनों में ये आने वाली है इंशाअल्लाह ताला। इस पे मुझे पूरा यकीन है कि इस पे हम आगे काम करेंगे और मुस्तकबिल में इधर एक बड़ा ज़बरदस्त जो है ना छोटा डैम जो है वो कायम हो जाएगा। ये 2 बड़ी वो थी पानी के हवाले से। बाकी जहाँ तक तरक्याती काम, मानसरा के लिए हमने एक पैकेज लिया है 70 करोड़ रुपए का ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट का। मानसरा उन महदूदे 1-2 अजला में है, ये डिवीजनल हेडक्वार्टर्स को ये फ़ंड यूजुअली मिलता है, मगर ये हमने स्पेशली, ये चीफ मिनिस्टर की भी बड़ी मेहरबानी है महमूद खान की कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को ऑनर किया और इसमें कुछ मिनिस्टर्स का भी हमारे साथ बड़ा अच्छा रोल है कि जब हमने उनको एक्सप्लेन किया कि हम टूरिज़म का चेहरा हम हैं, अगर हम खूबसूरत नहीं होंगे, हम अच्छा नहीं देखेंगे तो फिर बाकी हमारा इलाका भी अच्छा नहीं देखेगा और हमें बहुत मासिव ज़रूरत है, क्योंकि 2005 के ज़लज़ले के बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा मतलब लोगों का एक फ्लक्स आया है जो अभी तक आ ही रहा है। हमारे पास 10-12 ज़िलों के लोग यहाँ पे अकोमोडेट हुए हैं, 8 ज़िलों के लोग ज़लज़ले के बाद हमारे पास शिफ्ट हुए और 4 ज़िलों के लोग जो है वो वार ऑन टेरर के दौरान हमारे पास शिफ्ट हुए और अब इस वक्त जो है चलास और द्यामर के लोग, ये हमारे पास इनकी शिफ्टिंग है। यानी कि एक हमारी आबादी में एकदम बहुत बड़ा जो है ना राइज आया है, जिसको हमारे लोकल अदारे कैपेबल नहीं हैं कि उस लेवल पे जाके उनकी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। आज हमें पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत है, आज हमें रोडों की ज़्यादा ज़रूरत है, आज हमें गलियों की ज़रूरत है, आज हमें बिजली के निज़ाम की ज़रूरत है, आज हमें स्ट्रीट लाइट्स की ज़रूरत है, आज हमें पार्क्स की ज़रूरत है। तो ये जो ब्यूटिफिकेशन का पैसा है तो ये इंशाअल्लाह ताला मानसरा की अपलिफ्ट में बड़ा किरदार अदा करेगा। इसमें हम नालों को दोबारा रीडिज़ाइन करेंगे। इसमें हम जो ऑलरेडी हमारे पास 3 पार्क्स हैं मानसरा के अंदर, एक बेड़े में जो पार्क है, एक नीचे बट पुल के पास अशोका पार्क जो है, और एक टाउनशिप में जो पार्क है, इन 3 पार्क्स को हम बहुत खूबसूरत अंदाज में इंशाअल्लाह ताला डेवलप करेंगे।
मानसरा शहर की और ख़ासकर ये जो हमारा वुमेन बाज़ार है, जो हमारा मेन जो बाज़ार है, जिसमें जिसे हम कश्मीरी बाज़ार भी कहते हैं, ये बुनियादी तौर पे हमारे ज़िला की ख़वातीन का बाज़ार है। या हमारे पूरे ज़िले से ख़वातीन शॉपिंग के लिए आती हैं, तो मैं इसे वुमेन बाज़ार कहता होता हूँ। तो इसको हम इंशाअल्लाह ताला इसका अपलिफ्ट करेंगे, इसको खूबसूरत करेंगे। जिस तरह पहले यहाँ पे कुछ टाइलों से काम हुआ है, पूरे शहर को हम इंशाअल्लाह टफ टाइल करेंगे, इसके नाले ठीक करेंगे, इसकी सेवरेज ठीक करेंगे, स्ट्रीट लाइट्स को हम ठीक करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि इसमें अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से कोई आइटम हम अगर हमें इजाज़त देते हुआ बाइलाज इसकी, तो हम सिक्योरिटी के हवाले से भी कुछ काम करेंगे। हमारी बड़ी पुरानी ख्वाहिश है कि मानसरा को मज़ीद सिक्योर किया जाए, ताकि हमारे बच्चे और बच्चियाँ जो हैं और हमारी फैमिलीज़ आज़ादाना तौर पे मानसरा के अंदर जो हैं वो शहर के अंदर मूव कर सकें। हॉस्पिटल, मानसरा की हॉस्पिटल आप देखते हैं कि हमारे पास यहाँ डॉक्टर्स मौजूद हैं, यहाँ स्टाफ मौजूद है, मैन पावर हमारे पास है, लोगों की प्रेजेंस होती है, मगर इक्विपमेंट नहीं है हमारे पास, जिसकी वजह से ये रेफरल सेंटर बना हुआ है। मरीज़ जाते हैं, डॉक्टरों की और स्टाफ की ये मजबूरी होती है कि इक्विपमेंट न होने की वजह से उनको एबटाबाद भेजा जाए, ताकि पेशेंट की बेहतर ट्रीटमेंट हो सके। और हम ये सारा नायली जो है डाल देते हैं अस्पताल पे और उसके डॉक्टर्स पे, ऐसा नहीं है। इक्विपमेंट्स के लिए हमने टेकअप किया मिनिस्टर हेल्थ के साथ, सेक्रेटरी हेल्थ के साथ, एडिशनल सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ के साथ, डीजी हेल्थ के साथ। तो अल्लाह के फजल करम से 72 करोड़ रुपया जो है सऊदी डेवलपमेंट फंड से जो है वो इसके लिए रिलीज़ हो चुके हैं, जिसके लिए हमारे एमएस साहब जाके मुआहदा भी कर रहे थे। अब उस पर टेंडरिंग हो गई है, वो प्रोसेस में इंशाअल्लाह ताला जो इक्विपमेंट हमारे हॉस्पिटल इंतज़ामिया ने वो मांगे थे, वो तमाम इक्विपमेंट इंशाअल्लाह ताला विद इन 6 मंथ्स जो है ना वो मानसरा के हॉस्पिटल को मिल जाएंगे। तो उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि हमारी बड़ी अच्छी अपग्रेडेशन हो जाएगी। फिर हमने मिनिस्टर हेल्थ से और जनाब सीएम साहब से हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि हमें मानसरा में एक मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है। तो सीएम साहब ने बड़ी मेहरबानी के साथ उन्होंने हमें एज ए नॉन एडीपी स्कीम हमारा मेडिकल कॉलेज मंजूर किया है, जिस पे अभी प्रोसेस शुरू हो गया है। तो उसके लिए मिनिस्टर हेल्थ ने बड़ी मेहरबानी के साथ हमारे साथ ये एग्री किया है कि मानसरा अस्पताल को, चूँकि ये ऑलरेडी कैटेगरी ए अस्पताल है, अभी हम 250 बेड का हॉस्पिटल है, तो इसको हम अपग्रेड करके 500 बेड का भी इंशाअल्लाह ताला करेंगे कि ये 500 बेडेड हॉस्पिटल डिक्लेयर हो जाए। और मेडिकल कॉलेज के लिए भी हम काम कर रहे हैं, और उस पर मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जल्दी ग्राउंड पे जो है ना वो चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी। डिपार्टमेंट से इस पर मीटिंग्स भी हो रही हैं, मेरी 4, 5, 6 मरतबा मीटिंग्स हो चुकी हैं मिनिस्टर हेल्थ, सेक्रेटरी हेल्थ, डीजी हेल्थ, इनके साथ कंबाइन और सीएम के साथ। तो इसी महीने में दोबारा हम इस पर मीटिंग है, तो मुझे उम्मीद है कि हम इस पर जल्दी कोई अच्छी चीज़ सामने इंशाअल्लाह ताला लाएंगे। रोड्स के हवाले से 9.5 किलोमीटर रोड मुझे पहले दी थी ऑनरेबल अकबर अयूब खान ने, जो मैंने पहले से जो चालू रोडें थी, एक ये जंगला नड़बीर रोड 5.5 किलोमीटर मैंने उन्हें दे दिया था, और पेरा रोड, क्योंकि ये आधी रोडें बन चुकी थी, अगर मैं इसको मज़ीद पैसे नहीं था देता तो मुझे ये खदशा था कि ये रोडें भी तबाह व बर्बाद हो जाएंगी। तो इसलिए मैंने उनको कंटिन्यूटी में रखा, और ये 4.5 किलोमीटर अभी मैंने रोड उसके लिए दे दिए, जिस पे काम शुरू हो चुके हैं। जंगला नड़बीड़ की रोड, फिर जायका में 2 बड़ी रोडें हमारी मानसरा की अभी आ गई हैं। एक ये अदोबांडी रोड, ये इंशाल्लाह सफ़ेदा तक बिल्कुल कंप्लीट होगी, और 4 किलोमीटर का एरिया इस चकिया रोड पे रहता था, जो ये मुस्तफ़ा भाई की दुकान से लेके और ये अपना क्या कहते हैं चकिया की चढ़ाई तक, ये 4 किलोमीटर ये भी इंशाअल्लाह ताला पड़ जाएगा। तो ब्यूटिफिकेशन में हम मानसरा को एड्रेस कर लेंगे। इसके अलावा कुछ और बहुत सारी तकरीबन 64 किलोमीटर रोडें मैंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, CNW से, CM के डायरेक्टिव्स के तहत ये हमने लिए, जो कि इंशाअल्लाह ताला जिसकी डिटेल आप जब चाहेंगे तो फिर मैं आपको दे दूंगा। उस पर भी इंशाअल्लाह काम शुरू हो गया और जल्द वो ग्राउंड पे आ जाएंगी। इरिगेशन डिपार्टमेंट में अब हमारी ये कोशिश है, मेरी लोगों के साथ ये कमिटमेंट थी कि मैं कोशिश करूँगा कि ये जो मानसरा का कट्ठा है इसको हम बांधें। तो इस पे मेरी मिनिस्टर इरिगेशन के साथ, खटक साहब के साथ काफ़ी लंबी नशिस्त हुई है, CM साहब के साथ भी हुई है,
वो एग्री कर गए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हम इस पे भी एक अच्छा खातर खा फ़ंड जो है वो इस सिलसिले में हम इस पे रखने में कामयाब हो जाएंगे। कुछ फ़ंड हमें इरीगेशन डिपार्टमेंट में दिया था, जिससे हमने अपना लबरकोट की मेन जो नहर वाली रोड है वो तकरीबन 80% हमने कंप्लीट कर ली है। कुछ लबरकोट के गांव की रोड थी, वो 2 करोड़ 25 लाख रुपए हमें मिला था, वो उससे हमने वो किया है। जो बाकी मांदा है वो इंशाअल्लाह ताला ये आइंदा आने वाले पैसों में हम उसको कंप्लीट कर देंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम जो हमारे नहरी इलाके हैं जो इस लेफ़्ट बैंक कैनाल से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, नहरों को हम अपग्रेड कर दें, इनको बेहतर कर दें। और एग्रीकल्चर के शोबे में भी हमने काफ़ी सारी डिमांड्स जो हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ रखी हैं। फ़िशरीज़ पे पहले यहाँ काम नहीं था हुआ, इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा फ़िशरीज़ पे भी काम होगा। और हमने एक बड़ी हैचरी बनवाने के लिए जो है ना वो मिनिस्टर साहब को कायल की, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस मरतबा एक मानसर में बड़ी फ़िश हैचरी भी बनेगी। हमारा ये जो सिक्योरिटी इदारों के पास जो ग्राउंड है वो वक्त की ज़रूरत थी। मुल्क की सिक्योरिटी जो है ना जी अबाव हाल है, इस पे किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, मगर बच्चों की सेहत पे भी हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो जनाब आतिफ खान ने मेरे साथ ये कमिटमेंट की थी, जो हमारे मिनिस्टर हैं टूरिज़म के, स्पोर्ट्स के, और कि मैं आपको एक स्टेडियम दूंगा। तो अल्लाह का शुक्र है उसके लिए फ़ंड्स मंजूर हो चुके हैं, एडीपी में वो रिफ्लेक्ट हो गया है, उसके लिए हम जगह देख रहे हैं। आपकी नज़र में भी अगर कोई अच्छी जगह हो तो बिल्कुल ये मैं बड़े खुले दिल से कहता हूँ कि किसी का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। 40 कनाल जगह में चाहिए, अभी 2-3 जगह देखी हैं, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें अगले वीक में इंशाअल्लाह ताला फाइनल कर लेगी। अगर इस दौरान आप कोई और अच्छी जगह बताते हैं वो, तो उस पर इंशाअल्लाह ताला फुल फ्लेज एक स्टेडियम जो है वो तामीर होगा जी, बेहतरीन किस्म का, स्टेट ऑफ द आर्ट। और ये एक बात ये होगी। फिर एक हम प्राइवेट सेक्टर में हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे हम एक ग्राउंड में, अभी उसको डिस्क्लोज नहीं करता, मगर एक ग्राउंड हम वहाँ डेवलप कर लें एडमिनिस्ट्रेशन के तावन से। इसके लिए भी हमने बात की है, सिक्योरिटी अदारे कुछ अपना सेटअप कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो जल्दी हो जाएगा, तो ये स्टेडियम भी हमें मिल जाएगा। पैसे हैं हमारे पास, ये नहीं है कि पैसे नहीं हैं, पैसे हैं। पुलिस ग्राउंड के ऊपर कुछ पैसे मैंने रखे हैं, मज़ीद कुछ पैसे उस पर हम रखने लगे हैं। और मैं इंशाल्लाह इस पुलिस ग्राउंड को हम फ्लड लाइट्स लगाएंगे ताकि रात को भी बच्चों की एक्टिविटी यहाँ पे हो सके। गो ये छोटा ग्राउंड है मगर ये बड़ा तारीखी ग्राउंड है, हम सब इसमें खेले हैं, हमारे वालिदैन इस पर खेले हैं, ठीक है ना जी। मेरे वालिद भी यहाँ खेलते रहे हैं, मेरे दादा यहाँ खेलते रहे हैं, ये मतलब बड़ा तारीखी ग्राउंड है। तो इसको हम इंशाल्लाह खूबसूरत करेंगे और शहर के बीचों बीच है, जनाज़ागाह के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, तो इसमें फ्लड लाइट्स भी हम लगाएंगे और इसको अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। जहाँ तक इंडस्ट्रियल उसकी बात है, ये हमने डाली हुई है जी, आगे एक उसमें प्रोग्राम में मैंने डाली हुई है, तो इंशाल्लाह ताला ये बन जाएगी। यहाँ 3 रोड जो ऐसे हैं, एक ये जेल रोड जो है, एक डांगरी रोड और एक पखवाल रोड। ये इसलिए आज तक ठीक कभी नहीं हुए, इनका असल मसला सीवरेज का है, इसके ऊपर नाले नहीं है, जिसकी वजह से पानी खड़ा रहता है, रोड एकदम टूट फूट का शिकार हो जाती है, और पानी खड़ा होने की वजह से जो इर्द गिर्द की तामीरात हैं वो खोखली होती जा रही हैं। और ये जलजले वाला इलाका है, तो मुझे इसकी बड़ी फिक्र है। इन तीनों रोडों के ऊपर इंशाल्लाह ताला बेहतरीन किस्म के नाले बनाऊंगा जी, ये मैंने उनके साथ डिज़ाइन में रखवाए हैं। नाले जब बन जाएंगे, पानी का ड्रेन ठीक हो जाएगा, तो इंशाल्लाह ताला ये आपको ये प्रॉब्लम इंशाल्लाह, कुछ पैसे 30-30 लाख रुपए है इस पर कमिश्नर साहब के तावन से हमने रखा है पखवार रोड के लिए और डांगरी रोड के लिए, वक्ती रिपेयर के लिए। मगर ये जब नाले बन जाएंगे, इसके नाले का भी मैंने कह दिया है और इन दोनों के नाले का भी कह दिया है, जब ये नाले बन जाएंगे तो ये प्रॉब्लम वंस फॉर ऑल इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा, फिर ये रोड रोज़ टूट फूट का शिकार नहीं होगी जी। इमरान खान का सबसे ज़्यादा एम्फेसिस टूरिज़म पे है, और आप देख रहे हैं कि टूरिज़म को सबसे ज़्यादा फंडिंग इस वक्त हमारे सूबे में टूरिज़म के पास है, और बड़ा एनर्जेटिक मिनिस्टर है हमारे पास आतिफ खान। उससे हम उसकी कारकर्दगी से, उसकी प्लानिंग से और उसके विजन से हम बड़े मुतमईन हैं। हमारे इलाके के लिए बड़ी मासिव, आप ये जहन में रखें कि 2 डिवीज़न ऐसे हैं कि जो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं टूरिज़म के हवाले से पाकिस्तान में, एक हज़ारा डिवीज़न और एक स्वात डिवीज़न। कश्मीर आप देखते हैं कि कश्मीर सरहदी सूरत हाल की वजह से कश्मीर का टूरिज़म रुक गया है। थोड़े अगर हालात और ख़राब होते हैं तो नॉर्दर्न एरियाज़ का टूरिज़म भी
मगर हज़ारा एक ऐसी जगह है कि जिसका टूरिज़म कभी भी इंशाअल्लाह ताला नहीं रुकेगा और इस पे बहुत ज़्यादा पैसे रखे गए हैं। वो तमाम रोड्स जिनका वादा जनाब हमारे चेयरमैन और प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान ने अपने मुख्तलिफ दौरों में किया था, वो भी उसका क्या नाम है पाइपलाइन में आ गए। PK 30 में, PK 34 में, PK 33 में एक बड़ी मासिव इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। तो ये सारे रोज़गार के मौके खोलेंगे नहीं जी, आपके लिए जोन्स कायम होंगे जो बाकायदा पहली मरतबा पाकिस्तान के अंदर प्लानिंग के साथ कायम होंगे, जहां आपको बताया जाएगा कि इस एरिए को आप ओपन छोड़ेंगे, इस एरिए पे आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, इस एरिए पे आपकी कमर्शियल बेज होंगी, इस एरिए में आपके आर्ट्स होंगे। यहाँ पे जो हमारे नेशनल और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं वो आके अपना इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री से इतना बड़ा रोज़गार खुलेगा। और बहुत सारे अदारे मुझे आके मिले हैं कि जो अब यहाँ टूरिज़म के हवाले से स्कूल खोलने जा रहे हैं, हॉस्पिटलिटी के हवाले से स्कूल और कॉलेजेस खोलने जा रहे हैं, ताकि बच्चों को ट्रेन कर सकें, ताकि आने वाले लोगों को और टूरिस्ट को वो कैटर कर सकें। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई हर अच्छे काम में थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि चीज़ें ख़राब करनी हो तो एकदम, और चीज़ें बनानी हो तो बनाने में बड़ी दिक्कत होती है और बड़ा टाइम टेकिंग ये प्रोसेस होता है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं ये समझता हूँ कि हमें रोज़गार का मसला इंतजार नहीं रहेगा। ठीक, हम आवाम के नुमाइंदे हैं और इस पे हमारी कतन दो राय नहीं है। ठीक है, जिस चीज़ को हमारी आवाम एक्सेप्ट नहीं करती हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हम इसके लिए जो भी अप्रोप्रिएट फोरम्स हैं उस पे बात करेंगे। साले मोहम्मद ख़ान से और आज़म स्वाति साहब दोनों हमारे ऑनरेबल एक मिनिस्टर हैं और एक हमारे पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, इन दोनों से मेरी बातचीत हुई है। इन दोनों को मैंने कहा है कि अपने हमारे जो वज़ीर मवासलात हैं उनके साथ बैठकर इस मसले को डिस्कस किया जाए, ताकि इस मसले का कोई पुरअमन और कोई बेहतर हल निकल सके। बाकी हम जो भी अवामी राय है, हम अवामी राय के साथ हैं और हम अवामी राय के साथ चलेंगे। इन लोगों ने ही हमें आगे भेजा है, इसलिए भेजा है कि हम जो मसाइल इनको पेश आ रहे हैं उस पे हम आगे जाके कमेंट कर सकें। सूबाई असम्बली में भी इसके ऊपर करारदाद पास हो चुकी है और वो करारदाद उसका क्या नाम है नेशनल असम्बली को चली गई है, वहाँ से वो पास हो के वो डिपार्टमेंट को चली जाएगी। तो कुछ ना कुछ इस पे आगे काम हो रहा है जी।